हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है भारत की 10 सबसे डरावनी जगह। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहां अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर के रहने वाले एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था, जिस पर तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था। इसके बाद राजकुमारी को अपने वश में करके तांत्रिक ने उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जादूगर ने मरते वक्त भानगढ़ के किले को श्राप दिया कि यह जल्द ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उस श्राप के बाद से इस किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु होने लगी और उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रही। सैफरन BPO कब्रिस्तान के ऊपर बना गुड़गांव का सैफरन कॉल सेंटर गुड़गांव की सबसे भूतहा जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस BPO में रोज नाम की लड़की काम करती थी। वो कई महीनों तक लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीत रही थी। एक दिन अचानक फोन पर बहुत लंबी बातचीत करने के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली, जो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती चली गई। उसके सहकर्मी ने उसके मकान मालिक से बातचीत की तो पता चला कि वहाँ उस नाम की कोई लड़की नहीं रहती थी। बहुत खोजबीन के बाद उसके परिवार को ढूंढा गया, जिन्होंने बताया कि वो रोज 8 साल पहले मर चुकी थी। उसके दोस्त और सहकर्मी महीनों तक सदमे में रहे। जतिंगा घाटी असम के जतिंगा घाटी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य वाले हैं, लेकिन सितंबर के महीने में हर अमावस रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाते। इन पक्षियों के यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों को सिर्फ खंडर ही रास आते हैं, तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना चाहिए। रामोजी फिल्म सिटी में कई ऐसे होटल हैं जहां पे भूत निवास करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी उसी जगह पर बनी है जहां पर कभी हैदराबाद के निजाम की सेना ने विरोधियों सेना से दो हाथ किया था। इस युद्ध में काफी सैनिक मारे गए थे, जिन्हें यहीं पे दफनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती है। मृत सैनिक यहाँ आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर राजस्थान का यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार एक मंत्री गांव की सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने उनका लगान 2 गुना कर दिया, जिससे गाँव वालों ने वो जगह छोड़ दी और तब से यहाँ कोई नहीं रहता है। सालों से वीरान पड़ा यह गाँव खंडहर बन गया है। यहाँ आने वाले टूरिस्टों का कहना है कि यहाँ गांव वासियों को आज भी महसूस किया जाता है। यहाँ भी सूर्यास्त के बाद जाना मना है। 3 किंग्स चर्च गोवा के इस चर्च में 3 पुर्तगाल राजाओं की आत्मा भटकती है। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ रहने वाले 3 राजाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती रहती थी। एक बार हेलगर नाम का राजा ने अन्य 2 राजाओं को चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर के मार दिया। जब लोगों ने हेलगर की करतूत का पता चला तो उन्होंने महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखते हुए तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को उसी चर्च में दफनाया गया। इसके बाद इस चर्च को भूत का निवास माना जाने लगा। सवाई होटल मसूरी। सन 1910 अंग्रेजी शासनकाल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या कर दी गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की का हाथ है। राजकिरण होटल मुंबई। राजकिरण होटल के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में ठहरने वालों की शिकायत है कि रात को उनकी कोई चादर खींचता है तो कोई उन्हें मार करके जगाता है। इस कमरे की शुरुआती खामोशी ही आपको डरावने के लिए काफ़ी है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में कई सारी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, जो इस जगह को काफ़ी डरावनी बना देती है। मेरठ का GP ब्लॉक। यूपी के मेरठ में GP ब्लॉक स्थित एक घर में कई लड़के लड़कियों के भूत का निवास स्थल बताया जाता है। मेरठ के इस भूत बंगले को लेकर के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह बंगला गंगानगर के GP ब्लॉक में है। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।